खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। क्या सरकार लगाएगी यूपीआई पेमेंट पर शुल्क? क्यों बंद हो गए 45 लाख भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट? आईआरडीएआई ने किन बीमा कंपनियों को दिया लाइसेंस? बताएंगे आपको ऐसी ही तमाम खबरें आज की बुलेटिन में। इसके अलावा बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं हमारे लंच बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार लगा सकती है यूपीआई पेमेंट पर 0.3% का शुल्क। यूपीआई पेमेंट सिस्टम के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग और वित्तीय मजबूती बनाए रखने के लिए लिया जाएगा ये शुल्क। आईआईटी बॉम्बे के एक अध्ययन में दिया गया शुल्क लगाने का सुझाव। चार्जेस फॉर पीपीआई बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स नाम की स्टडी में कहा गया कि 0.3% के सुविधा शुल्क से 2023-24 में जुटाए जा सकेंगे करीब 5,000 करोड़ रुपए। अब तक की सबसे बड़ी डेटा चोरी के आरोपी विनय भारद्वाज को किया गया गिरफ्तार। आरोपी को 24 राज्यों और 8 महानगरीय शहरों के करीब 70 करोड़ व्यक्ति और संगठनों के डेटा को चुराने और बेचने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास बायजूस, वेदांतु, कैब यूजर्स, जीएसटी, आरटीओ, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, पेटीएम और फोन पे सहित कई सारी बड़ी कंपनियों का था डेटा। इसके अलावा रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, पैन कार्ड धारकों, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा का डेटा भी था आरोपी के पास। हरियाणा में स्थित इंस्पायर वेब्स नामक एक वेबसाइट के माध्यम से काम कर रहा था आरोपी। क्रेडिट स्विस के टेकओवर के बाद दुनिया भर से 36,000 कर्मचारियों को काम से निकालेगी यूबीएस। यूबीएस अकेले स्विट्जरलैंड में 11,000 कर्मचारियों की कर सकती है छटनी। छटनी से पहले मैकडॉनल्ड्स ने भी अस्थायी तौर पर अमेरिका में किए कुछ ऑफिस बंद। कर्मचारियों को ईमेल कर वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी कर रही है मैकडॉनल्ड्स। जनवरी में ही दिए थे छटनी के संकेत। आईआरडीएआई ने 2 नई बीमा कंपनियों एको और क्रेडिट एक्सेस को दिया लाइसेंस। आईआरडीएआई की तरफ से 12 साल बाद मिली है किसी कंपनी को मंजूरी। अब भारत में इंश्योरेंस बिजनेस ऑपरेटिंग कंपनियों की संख्या हो गई है 26। आईआरडीएआई ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के अलावा 20 कंपनियों के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेज पे हैं पेंडिंग। व्हाट्सएप ने फरवरी में किए 45 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट्स बैन। व्हाट्सएप की मंथली रिपोर्ट में मिली ये जानकारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई यूजर्स की रिपोर्ट करने के बाद किए गए अकाउंट बैन। जनवरी में व्हाट्सएप ने किया था 29 लाख अकाउंट्स को बैन। आईडीबीआई ने लॉन्च किया अमृत महोत्सव के नाम से स्पेशल एफडी। 444 दिन के लिए खुलवा सकते हैं ये एफडी। आम नागरिकों को 7.15% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65% का मिलेगा ब्याज। बैंक ने अन्य एफडी की ब्याज दरों में भी किया बदलाव। 1 साल से 2 साल तक की एफडी पर मिलेगा सबसे ज्यादा 6.75% का ब्याज। अब बिना आधार और पैन के नहीं कर सकेंगे छोटी बचत योजनाओं में निवेश। इससे पहले बिना आधार के किया जा सकता था निवेश। बिना आधार के निवेश करने वालों को 30 सितंबर 2023 तक देना होगा अपना आधार नंबर। बिना आधार के किसी छोटी बचत योजना में निवेश करने पर 6 महीने के अंदर देना होगा आधार या फिर आधार पंजीकरण नंबर। तो बस खबरों के लंच बॉक्स में फिलहाल इतना ही। इस बुलेटिन को लिखा है आपके लिए आंचल चौधरी ने। मैं हूँ दिव्या। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।